नमस्कार दोस्तों। आज होबार्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। यह मैच इतना रोमांचक था कि देखने वाले अपनी सीटों से उठ ही नहीं पाए। हर गेंद के साथ माहौल में सस्पेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंत में बाजी भारत के हाथ लगी और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1 विकेट की बराबरी कर ली। इस मैच में हर खिलाड़ी ने अपना काम बखूबी निभाया और नतीजा यह रहा कि ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया गया। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच की पूरी कहानी और दिखाएंगे आपको इस मुकाबले के रोमांचक हाइलाइट्स। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव एक शानदार कप्तान हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए वंदे भारत। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहला T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ना कोई रन बना, ना कोई विकेट गिरा, बस निराशा हाथ लगी। लेकिन दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया। सिर्फ 125 रनों का छोटा सा लक्ष्य उन्होंने 4 विकेट से छेज कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मेलबर्न के MCG स्टेडियम में 22,000 दर्शकों के सामने अभिषेक शर्मा का अकेला 68 रनों का संघर्ष भी फीका पड़ गया था। हेजलवुड और एलिस ने भारतीय टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका था, मगर यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। तीसरा मैच भारत के लिए करो या मरो वाला था, क्योंकि अगर यह मैच हार जाते तो सीरीज भी हाथ से निकल जाती। इसीलिए दूसरे मैच के बाद सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने टीम में कुछ बड़े बदलाव किए। इस बार मैदान में उतरी थी एक नई, जोशीली और युवा भारतीय टीम जो पिछले मैच की हार का बदला लेने के लिए बेताब थी। यह मुकाबला होबार्ट के खूबसूरत बेलरीव ओवल मैदान में खेला गया। टॉस के लिए सूर्य कुमार यादव और मिचेल मार्श मैदान पर आए और हुआ वही जो पिछले 2 मैचों में हुआ था। मार्श ने टॉस जीत लिया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। होबार्ट का मैदान तेज और स्विंग लेने वाली गेंदों के लिए मशहूर है। मार्श को भरोसा था कि शाम की नमी और उछाल का फायदा उनके गेंदबाज उठा लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह टीम पहले वाली टीम नहीं है। यह टीम जोश, जुनून और बदला लेने की आग से भरी हुई है। पिछली रात हुई मीटिंग में सूर्या और गंभीर ने साफ रणनीति बना ली थी। कभी डरना नहीं, बस मैदान पर दबदबा बनाना है। टीम में कुछ बदलाव किए गए। हर्षित राणा को बाहर किया गया और उनकी जगह मौका मिला अर्शदीप सिंह को। वहीं शुभमन गिल को आराम दिया गया और उनकी जगह ओपनिंग करने आए संजू सैमसन। ओपनिंग के लिए आए तूफानी और शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पिछले मैच में भी धमाकेदार पारी खेली थी। उनके साथ क्रीज पर आए संजू सैमसन, जो पिछली बार ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन आज उनका बल्ला आग उगलने के लिए तैयार था। मिचेल मार्श ने मैच की पहली गेंद हेजलवुड को सौंपी, जो अपनी धारदार गेंदों और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। दोनों भारतीय ओपनरों ने शुरुआत संभल कर की। वे जानते थे कि चाहे धीरे खेलें, लेकिन विकेट नहीं गंवाना है। हेजलवुड ने पहले ही ओवर में गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराया और अभिषेक व संजू दोनों को परेशान किया। अगला ओवर बोल्ट ने डाला और भारत ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए। लेकिन 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। उन्होंने लगातार 4 चौके लगाकर रण गति को तेज कर दिया। वहीं संजू सैमसन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर माहौल गरमा दिया। पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर हो गया 73 बिना किसी नुकसान के। डगआउट में बैठे सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के चेहरों पर मुस्कान और संतोष साफ झलक रहा था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कोई रुकावट नहीं आने दी। हर ओवर में 2-2 चौके लग रहे थे और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। अभिषेक ने मात्र 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और संजू ने भी हेजलवुड के एक शानदार कवर ड्राइव के साथ अपनी 50 पूरी की। 12 ओवरों में भारत का स्कोर था 130 रन, रन रेट 10 से ऊपर। लग रहा था कि भारत आज 250 पार कर देगा, लेकिन तभी एडम जंपा ने खेल पलट दिया। उनकी एक गेंद को संजू सैमसन ने कवर के ऊपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई और सैमसन 61 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। अब मैदान पर आए 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव। उन्होंने आते ही जंपा की गेंद पर रैंप शॉट खेलकर रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा आज एकदम लय में थे। स्टोइनिस के ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाकर भारत का स्कोर 70 ओवर में 137 तक पहुंच गया।
अभिषेक 28 ही रन पर थे और सबको उम्मीद थी कि आज उनका शतक जरूर आएगा, लेकिन 18वें ओवर में हैजलवुड की एक गुड लेंथ गेंद को वे ठीक से जज नहीं कर पाए और विकेटकीपर के हाथों कैच दे बैठे। फिर मैदान पर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने सूर्या के साथ मिलकर आखिरी 2 ओवरों में 38 रन जोड़े। तिलक ने 18 और सूर्या ने 20 रन बनाए। भारत ने 20 ओवर में 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। दर्शक उत्साह में झूम उठे और पूरा मैदान भारत भारत के नारों से गूंजने लगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारू टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। कप्तान मार्श और ट्रेविस हेड ने साफ कर दिया कि वे हार मानने वाले नहीं हैं। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी शुरू की, लेकिन हेड ने तीसरी गेंद पर ही शानदार चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया की मंशा जाहिर कर दी। पहले 2 ओवरों में भारत ने कसी हुई गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन चौथे ओवर में हेड ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर पुल शॉट लगाकर सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ा। पावर प्ले के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन बिना विकेट के था। सूर्या और गंभीर की भौहें तन गईं। उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया, कुलदीप यादव को लाया गया और आते ही उन्होंने हेड को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। गेंद हवा में घूमी, हेड ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद किनारे से लगकर सीधा संजू सैमसन के दस्तानों में जा समाई। हेड ने जैसे ही गेंद को खेला, बल्ले का हल्का सा किनारा सुनाई दिया, लेकिन मैदान पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि वाकई बल्ले से लगकर गेंद गई है या नहीं। सैमसन ने झटके में कैच पकड़ लिया और पूरी टीम अपील में जुट गई। अंपायर की उंगली ऊपर उठी, लेकिन ट्रेविस हेड ने तुरंत रिव्यू ले लिया। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें रोककर तीसरे अंपायर की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। रिप्ले बार बार चल रहा था। क्या बल्ला लगा था या फिर आवाज पैड से आई थी? पहले एंगल में कुछ साफ नहीं दिखा, फिर अल्ट्रा एज लगाया गया और तभी स्क्रीन पर हल्की सी स्पाइक दिखी। तीसरे अंपायर ने लंबी जांच के बाद कहा, बॉल हैज टच्ड द बैट, डिसीजन आउट। भीड़ एक साथ उछल पड़ी। भारतीय खिलाड़ियों ने खुशी में एक दूसरे को गले लगाया और कप्तान सूर्या ने कुलदीप की तरफ इशारा कर कहा, यही तो चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका 18 के स्कोर पर लगा। हेड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलिया टीम के ढाकड़ बल्लेबाज जॉश इंग्लिस वैसे तो हमेशा से ही अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही वह मैदान पर उतरे, पूरे स्टेडियम में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया की पारी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। इंग्लिस ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव से एक और चौका और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट। सब कुछ देखकर ऐसा लगा जैसे वो भारत के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं देना चाहते थे। दूसरी ओर कप्तान मिचेल मार्श पहले से ही क्रीज पर जम चुके थे और दोनों के बीच तेजी से साझेदारी बढ़ने लगी। रन रेट एक बार फिर बढ़ने लगा था और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन तभी भारतीय टीम के स्पिन जादूगर कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई। उन्होंने आते ही अपनी गुगली से इंग्लिस को बार बार परेशान करना शुरू किया। हर गेंद पर इंग्लिस कोशिश कर रहे थे कि उन्हें समझ सकें, लेकिन कुलदीप की गेंदें मानो हवा में नाच रही थीं। और फिर आया वो पल। कुलदीप ने एक शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी जो थोड़ा बाहर की ओर घूम गई। इंग्लिस उसे आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से चूक गई और सीधा विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में जा पहुंची। संजू ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां उड़ाईं और इंग्लिस क्रीज के बाहर ही रह गए। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद उन्हें आउट करार दिया। इंग्लिस को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी तेजी से सब कुछ हो गया। वह निराश होकर पवेलियन लौट गए और भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जोरदार जश्न मनाया। अब कप्तान मिचेल मार्श पर सारा भार था। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। स्टोइनिस भी कुछ अच्छे शॉट लगाकर रन जोड़ते गए। 15 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 163 पर पहुंच गया। अब मैच का रोमांच अपने चरम पर था। किसी को नहीं पता था कि मैच किस ओर जाएगा। 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने आते ही स्टोइनिस को अपनी क्लासिक यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। मैदान भारत भारत के नारों से गूंज उठा। अब सारा दबाव मार्श पर था। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में 2 छक्के लगाकर मुकाबले को फिर से जीवंत कर दिया। अब आखिरी 2 ओवर बचे थे और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 27 रन। 19वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर सिंगल, चौथी पर मिचेल मार्श ने छक्का लगाया। लेकिन 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने चालाकी दिखाई।
स्लोअर गेंद डाली और मार्च टाइम नहीं कर पाए। रिंकू सिंह ने बाउंड्री पर हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ लिया। यह पल पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन चाहिए थे। गेंद बुमराह के हाथ में थी। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पर डॉट, तीसरी पर 2 रन, चौथी पर चौका। अब समीकरण था 2 गेंदों पर 4 रन। बुमराह ने 5वीं गेंद पर लो फुल टॉस डाली। बल्लेबाज ने हवा में मार दिया और गेंद सीधी अक्षर पटेल के हाथों में समा गई। अब आखिरी गेंद। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। बुमराह दौड़े, गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने कवर के ऊपर से शॉट खेला, लेकिन केवल 2 रन ही मिल पाए। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 3 रनों से जीत लिया। मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। दर्शकों की आंखों में खुशी के आंसू थे और हर तरफ भारत भारत के नारे गूंज उठे। मैच के बाद सूर्या और गौतम गंभीर एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखे। उनके किए गए बदलावों ने भारत को यह शानदार जीत दिलाई थी। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह रोमांचक मैच? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और यह भी लिखिए कि आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, वंदे भारत।